अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऐसे फैमिली ब्लॉग्स। आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। एंड आज की मेरी वीडियो है जो कि मैंने आसिम जफ़ा से पार्सल्स मंगवाए थे इसकी अनबॉक्सिंग मैं पहले ही इस ड्रेस की कर चुकी हूँ आपके साथ। तो अगर आप लोगों ने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप लोगों को मेरे चैनल पर ये वीडियो मिल जाएगी। और ये आसिम जफ़ा की रानिया कलेक्शन थी और ये है उसकी विंटर कलेक्शन, यानी कि ये है विंटर कॉटन कलेक्शन उसकी। और इसकी तो ओपनिंग मैंने आपके साथ कर ली थी। चलें आज मैं आपके साथ इसकी स्टिचिंग शेयर करती हूँ। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये मैंने ड्रेस कैसे स्टिच किया है। और मैंने इस ड्रेस को एज इट इज़ ऐसे ही स्टिच किया जैसा कि इन्होंने पोस्टर पर हमें दिया था। तो चलें हम इसको ओपन करते हैं एंड मैं आपको इसकी चेक करवाती हूँ कि ये मैंने कैसे की थी स्टिचिंग इसकी। तो चले पहले हम इसका ट्राउज़र निकालते हैं। इसके ट्राउज़र को मैंने ना दरअसल टिशू के साथ इस दफ़ा स्टिच किया है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये मैंने 3 लेसेस लगाई हैं इसके ऊपर। इसके ट्राउज़र को दरअसल मैंने 2 लेसेस लगाई हैं। पहले ऊपर छोटी लेस लगाई है, उसके बाद ये ब्लैक वाली बड़ी लेस लगाई है एंड थर्ड चीज़ इसकी जो थी ये टिशू लगाया है। तो चले मैं इसको आपको दिखाती हूँ कि ये सारा कुछ मैंने ये गुम सिलाई की मदद से लगाया है। कि गुम सिलाई से हमें सिलाई लगाने का ये बेनिफिट है कि हमें नीचे जो सिलाई के अंदर जो भी ख़राबी या कोई कपड़ा नज़र आ रहा होता है वो नहीं नज़र आता। तो ये मैंने वैसे ही स्टिच किया है। ये मुझे थोड़ा सा नया डिज़ाइन लगा था, इस वजह से मैंने इस ट्राउज़र को ऐसे स्टिच किया है। चले अब हम आते हैं इसकी शर्ट की तरफ कि इसकी शर्ट को मैंने कैसे डिज़ाइन किया है। तो आप लोगों को पहले मैं पोस्टर पर दिखाती हूँ कि इसकी शर्ट कैसे सिली थी। इन्होंने एज इट इज़ यही गला रखा था एंड इसके दामन पर इन्होंने टिशू के साथ डिज़ाइन बनाया था। तो मैंने भी यही कोशिश किया कि मैं भी टिशू के डिज़ाइन बनाऊं, बट इसमें जो टसल्स लगे हैं मैंने वो टसल्स नहीं लगाए। तो ये है इसका गला। तो चलिए मैं इसको दिखाती हूँ कि मैंने तो कोशिश वही किया कि जैसा बना है मैं इसको वैसे ही बनाऊँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इसका गला मैंने कितने नीट तरीके से बनाया है। ये जो 2 निशान नज़र आ रहे हैं दरअसल मैंने इनको यहाँ तक बंद करना था, पर ये थोड़ा सा छोटा हो रहा था, इस चक्कर में मैंने इसे खोला है वापस। और हम ये जो पैच है गले का ये हमें इसके साथ ही मिला था एंड ये इसका सेकंड पैच है जो कि बाजुओं का इसका पैच था। तो इस पैच को आप अपनी मर्ज़ी से कैसे भी अगर आप बॉर्डर पे एडजस्ट करना चाहते हैं बॉर्डर पे कर सकते हैं। एंड इसके बाजू पर भी मैंने इसी तरह ही लैस लगाई है जैसे कि ट्राउज़र पे लगाई थी। पहले मैंने छोटी लगाई है एंड नीचे इन्होंने हमें यानी कि इसकी पाइपिंग वगैरह के लिए कपड़ा सेपरेट दिया हुआ था कि हम यानी कि हमें बाज़ार से कपड़ा ना लेना पड़े, इसी कपड़े में से हमारा काम हो जाए। तो ये मैंने इसके बाजू को भी इसी तरह स्टिच किया था। तो चलिए अब हम इसके बॉर्डर की तरफ आते हैं। मैं आपको इसका बॉर्डर चेक करवाती हूँ और ये है इसका बॉर्डर। ये देखें इसके बॉर्डर को भी मैंने ना इसी तरह स्टिच किया था जैसे उन्होंने पिक्चर में दिखाया था हमें। तो आपको मैंने पहले बताया कि मैंने ये पहले छोटी लेस सिंगल लेस लगाई है, उसके बाद ये ब्लैक के बाद ये इसके नीचे मैंने टिशू का पैच लगाया। और आप लोग देख सकते हैं कि ये मैंने कितने नीट तरीके से इसको पैच को सब चीज़ों को एडजस्ट किया है। एंड ये सिलाई मैंने गुम सिलाई से लगाई है। तो ये गुम सिलाई भी 2 तरीके से लगती है। अगर आप इसके साथ सेपरेट पाइपिंग की तरह कपड़ा एडजस्ट करना चाहते हैं ये वैसे भी लग जाएगी। अगर आप इसी शर्ट के ही कपड़े में गुम सिलाई करना चाहते हैं तो मैं वो भी आपको नेक्स्ट ड्रेस में दिखाती हूँ कि मैंने उसको कैसे स्टिच किया था। तो चलें ये आप लोगों ने देख ही लिया है कि ये मैंने कैसे स्टिच किया था। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी एंड मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी करना है मेरी वीडियो को। और इसका दुपट्टा चेक करवाती हूँ। इसका दुपट्टा सबसे प्यारा जो था मुझे इसका दुपट्टा लगा था। जैसे कि मैंने इसके बॉर्डर पे लेस लगाई थी इसी तरह मैंने इसके दुपट्टे पे भी यही लेस लगवा ली थी। तो ये दुपट्टा आपको मैं दिखाती हूँ, सबसे प्यारा इसका दुपट्टा था। इसके कलर इसका डिज़ाइन सबसे अच्छा मुझे इसका यही चीज़ लगी एंड इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा था। यानी कि ये फुल विंटर का सूट नहीं है, यानी कि ये थोड़ा सा यानी कि सर्दी जब आने वाली स्टार्ट होती है या जाने के लिए होती है ना उस मौसम में हम लोग इसको पहन सकते हैं। तो अगर हो सका तो मैं आपको ये ड्रेस पहन कर भी दिखाऊंगी कि ये ड्रेस कैसा लग रहा था। एंड फाइनली हम इसकी प्राइस की तरफ आते हैं। ये मैंने उनकी ओरिजिनल प्राइस पर ख़रीदा, कोई सेल नहीं थी। तो आई थिंक अब उनके ड्रेसेस पे सेल लग चुकी है। तो आप लोगों ने अगर परचेज़ करना हो तो ये मेरी तरफ से 100% रिकमेंड है। मैं ये किसी ब्रांड को रिकमेंडेड नहीं कर रही हूँ, बट मुझे जो चीज़ अच्छी लगी है मैं उसका बता रही हूँ कि हाँ ये मुझे बहुत अच्छा लगा था इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया है। तो चलें अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट ड्रेस की तरफ।
चलें हम ये नेक्स्ट ड्रेस है, ये तो मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया था। लाजमी नहीं कि हम ओरिजिनल ब्रांड ही पहने, बट ये मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया था। तो चले मैं इसकी आपको कट स्टिचिंग दिखाती हूँ कि मैंने इसको कैसे स्टिच किया है। चले हम आते हैं पहले इसके ट्राउज़र की तरफ। तो ये है इसका ट्राउज़र। इसके ट्राउज़र को मैंने गुम सिलाई के साथ ही स्टिच किया है। तो ये मैंने गुम सिलाई जो लगाई है इसके ट्राउज़र के कपड़े की ही लगाई है, कोई सेपरेट कपड़ा नहीं लिया इसके लिए मैंने। तो ये देख सकते हैं कि कितने नीट तरीके से इसकी सिलाई लगी है, तो कोई कपड़ा कुछ अंदर से कुछ नज़र नहीं आ रहा है इसमें से। चलिए अब हम आते हैं इसकी शर्ट की तरफ और आप लोग ये देख सकते हैं। चलिए मैं शर्ट का पहले नेक दिखाती हूँ आपको। मुझे पता है लोकल मार्केट से कपड़ा परचेज़ करो तो समझे वो कपड़ा पूरा ही होता है, उसको कहीं किसी ना किसी तरीके से हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये मैंने इसका नेक बनाई थी। ये मैंने सारी प्लेट्स डाली हैं इसके अंदर, ये देख सकते हैं आप लोग, ये सारी प्लेट्स हैं इसके अंदर ना, और ये लैस, ये सब कुछ मैंने, यानी कि ये आप इधर से देख सकते हैं। ये गला जो है ये मैंने टिकन पर बनाया था, यानी कि जिसको आप चेपी कह लें या टिकन कह लें, उस पर बनाया था। और ये इसके बाजू का कपड़ा ज़रा मुझे लेंथ कम लग रही थी, चौड़ाई तो काफ़ी थी तो बट इसकी लेंथ कम थी, तो इसलिए मैंने इसके आगे ये कफ़ लगाए हैं। ये देख सकते हैं आप लोग कफ़, तो ये मैंने कफ़ लगाए थे। इसके आगे इसकी सिलाई मैंने गुम सिलाई नहीं लगाई, क्योंकि गुम सिलाई लगाने का ये फ़ायदा है कि ये जो सिलाई वगैरह, ये धागे वगैरह जो नज़र आ रहे हैं ना, ये नहीं नज़र आते। तो चलिए अब हम इसके बॉर्डर की तरफ आते हैं। ये सूट मैंने दरअसल सिंपल ही स्टिच किया था, क्योंकि ये मैंने आम रूटीन में घर ही पहना था। तो ये बॉर्डर देख सकते हैं आप, इसको देखें। मैं आपको कह रही थी ना कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने शर्ट के अंदर कपड़े के साथ कैसे इसको गुम सिलाई से लगाया था। तो अगर आप लोगों ने मेरी ये गुम सिलाई वाली वीडियो देखनी है तो आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगी कि ये मैंने कैसे गुम सिलाई से लगाई है। 2 तरह से गुम सिलाई लगती है, तो मैंने आपको दिखा दी है दोनों तरीके से, और दोनों ही आसान तरीके हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। या आप कॉर्नर देख सकते हैं कि कॉर्नर में कोई ख़राबी नहीं है, क्योंकि अमूमन ज़्यादातर इनके कॉर्नर्स ही ख़राब बनते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड ये है इसका दुपट्टा। तो चलिए अब आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा एंड मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।